दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। आपका एक लाइक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देगा। धन्यवाद। मेरा नाम चांदनी है। मैं एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। आज मैं आप सभी को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे दिल के सबसे करीब है। यह कहानी है मेरे पापा संजय की और मेरी अपनी जिंदगी की। यह कहानी प्यार, त्याग और रिश्तों की गहराई को समझने की है। पापा को मैं हमेशा एक आदर्श इंसान मानती थी। वे बेहद शांत और समझदार इंसान हैं। उनके व्यक्तित्व में एक खास चमक थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती। मुझे याद है बचपन में जब भी मैं उनसे पूछती थी, पापा आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो वे मुस्कुराते हुए कहते, तुम्हारी हंसी। जब मैं बड़ी हुई तो मेरी नज़र से देखी गई दुनिया बदलने लगी। कॉलेज के दिनों में मेरी मुलाकात आर्यन से हुई। आर्यन बिल्कुल मेरी कल्पना के राजकुमार जैसा था। ईमानदार, सुलझा हुआ और बेहद केयरिंग। लेकिन यह प्यार मेरे पापा की कहानी से जुड़ा हुआ था, जो मैंने तब समझा जब पापा ने अपनी जवानी के दिनों की बातें मेरे साथ साझा की। एक शाम जब हम बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे, पापा अचानक बोले, चांदनी, क्या तुम जानती हो, मैंने तुम्हारी माँ को पहली बार देखते ही प्यार कर लिया था। मैंने हैरानी से पूछा, सच? लेकिन आप तो हमेशा इतने शर्मीले लगते हैं। पापा मुस्कुराए और बोले, शर्मीला होना और प्यार करना दो अलग बातें हैं। तुम्हारी माँ का चेहरा ऐसा था जैसे पहली बारिश की बूंदों से धरती महकती है। मैं उनसे कुछ कह नहीं पाता था, लेकिन मेरी आंखों ने सब कह दिया था। उनकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि प्यार कितना गहरा हो सकता है, और यह भी कि इसमें शब्दों की जरूरत नहीं होती। मैं उनकी कहानी में खो गई और साथ ही अपनी जिंदगी के फैसले को लेकर और अधिक गंभीर हो गई। आर्यन को लेकर मेरे मन में हजारों सवाल थे। क्या वह भी मेरे पापा जैसा बन सकता है? क्या हमारे रिश्ते में भी वही गहराई हो सकती है? मैंने पापा से पूछा, अगर किसी दिन मुझे भी किसी से प्यार हो जाए तो आप क्या करेंगे? पापा ने मुझे गहरी नजरों से देखा और बोले, चांदनी, प्यार सबसे खूबसूरत एहसास है, लेकिन इसे समझने और निभाने के लिए हिम्मत और सच्चाई चाहिए। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। उस दिन मैंने महसूस किया कि मेरे पापा सिर्फ मेरे पिता नहीं, बल्कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। उनकी कहानी में एक और पहलू जुड़ा था जिसे मैं जल्द ही जानने वाली थी। पापा की वह बात सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला। उनके शब्दों में ऐसा एहसास था जैसे उन्होंने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। मुझे यह जानकर अच्छा लग रहा था कि मेरे पापा हर कदम पर मेरे साथ हैं। कुछ दिन बाद की बात है। कॉलेज से लौटते वक्त आर्यन ने मुझसे कहा, चांदनी, तुम्हारे घर वालों को मेरे बारे में बताने का वक्त आ गया है। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। उसकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन मेरे दिल में डर था। क्या पापा सच में मेरे फैसले को स्वीकार करेंगे? जब पापा काम से लौटे तो मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे बात शुरू की। पापा, आपसे एक बात करनी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कहो चांदनी, तुमसे बढ़कर और क्या जरूरी हो सकता है। उनके इस जवाब ने मेरी हिम्मत बढ़ाई। मैंने धीरे धीरे आर्यन के बारे में सब कुछ बताया। उनकी पसंद, उनका स्वभाव और यह भी कि वह मुझसे कितना प्यार करते हैं। पापा चुपचाप सुनते रहे। मैं एक गहरी समझ थी। जब मैंने बोलना खत्म किया तो उन्होंने कहा, चांदनी, जो तुमने बताया वह सब बहुत खूबसूरत है, लेकिन प्यार सिर्फ पसंद का नाम नहीं है। यह एक जिम्मेदारी है जिसमें एक दूसरे को हर हाल में संभालना पड़ता है। क्या आर्यन तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहेगा?
मैंने सिर हिलाकर हामी भरी, लेकिन उनका सवाल मुझे सोचने पर मजबूर कर गया। उस रात मैं बहुत देर तक जागी रही। अगले दिन पापा ने मुझे चाय के लिए बुलाया। वे बेहद शांत दिख रहे थे। बोले, चांदनी, मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या पापा? उन्होंने धीरे धीरे अपनी कहानी का एक और पन्ना खोला। जब मैंने तुम्हारी माँ को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहा तो मुझे भी ऐसी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तुम्हारे नाना नानी ने इस रिश्ते को स्वीकार करने से मना कर दिया था। मैं चौंक गई। फिर क्या हुआ पापा? पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने प्यार की सच्चाई उन्हें दिखाने का फैसला किया। मैंने खुद को उनके भरोसे के लायक बनाया। और जब उन्होंने देखा कि मैं तुम्हारी माँ को खुश रख सकता हूँ, तो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। उनकी कहानी सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। पापा ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चांदनी, मैं हमेशा तुम्हारे फैसलों का सम्मान करूंगा। लेकिन याद रखना, एक अच्छा रिश्ता तभी बनता है जब दोनों एक दूसरे के भरोसे और सपनों को संभाल सकें। उनके यह शब्द मेरे दिल को छू गए। पापा का हर बार मुझे चुनना और मेरी खुशियों को प्राथमिकता देना मुझे और भी मजबूत बना रहा था। मैंने तय किया कि आर्यन के साथ अपने रिश्ते को उसी भरोसे और ईमानदारी के साथ निभाऊंगी जैसा पापा ने माँ के साथ किया था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पापा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अगले दिन सुबह सुबह पापा ने मुझे आवाज दी, चांदनी, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। मैंने उत्सुक होकर पूछा, कहाँ पापा? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वक्त आने पर पता चल जाएगा, बस मुझ पर भरोसा रखो। मैंने जल्दी से तैयार होकर पापा का साथ दिया। उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया और हम शहर के एक खूबसूरत बगीचे में पहुंचे। वहां हरियाली थी, फूलों की खुशबू थी और सुबह की ठंडी हवा माहौल को और भी खास बना रही थी। पापा ने मुझे बगीचे की एक शांत जगह पर ले जाकर बैठाया। उनकी आंखों में एक चमक थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। उन्होंने धीरे से कहा, चांदनी, मैं तुम्हें आज एक खास बात बताने आया हूँ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने पूछा, क्या बात है पापा? उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, चांदनी, जब मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता था तब मैं भी बहुत डरा हुआ था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। आज मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा प्यार भी उसी तरह सच्चा और मजबूत हो। इसलिए मैंने आर्यन को यहाँ बुलाया है। मैंने चौंक कर उनकी ओर देखा। आर्यन को पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि अगर वह सच में तुम्हारे लायक है तो उसे अपनी जगह साबित करने का मौका देना चाहिए। इतने में आर्यन वहां आ गया। वह थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। पापा ने उसे पास बुलाकर कहा, आर्यन, चांदनी मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज है। अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। आर्यन ने तुरंत कहा, जी अंकल, मैं आपकी हर बात मानूंगा। पापा ने गंभीर होते हुए कहा, चांदनी से प्यार करना आसान है, लेकिन उसे हर हाल में खुश रखना मुश्किल। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे समझो, उसकी परेशानियों में उसके साथ खड़े रहो और हर परिस्थिति में उसका सहारा बनो। आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, अंकल, मैं वादा करता हूँ कि चांदनी की खुशी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। मैं उसे कभी निराश नहीं करूंगा। पापा की आंखों में संतोष दिखाई दिया। उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, चांदनी, तुम्हारा प्यार तुम्हारी ताकत होना चाहिए, कमजोरी नहीं। अगर तुम दोनों साथ हो तो तुम्हें एक दूसरे को संभालना होगा। उनकी बातों ने मुझे अंदर तक छू लिया। पापा ने आर्यन से कहा, अब मुझे यकीन है कि मेरी बेटी का दिल सही हाथों में है।
उन्होंने हमारे रिश्ते को स्वीकार करते हुए आशीर्वाद दिया। यह सब कुछ ऐसा था जैसे मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत सपना हकीकत बन गया हो। पापा का यूं मुझे और मेरे फैसले को अपनाना मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा था। उस दिन मैंने महसूस किया कि सच्चे रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि विश्वास और त्याग से बनते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि पापा ने हमारे लिए और भी कुछ खास सोचा हुआ है, जो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बनने वाला था। अगले महीने की शुरुआत ठंडी हवाओं और गुलाबी सर्दियों के साथ हुई। यह मौसम हमेशा से मेरे दिल के बहुत करीब रहा है। शायद इसलिए कि सर्दियों की इस ठंडक में रिश्तों की गर्माहट और भी महसूस होती है। उस सुबह पापा ने फिर से मुझे आवाज दी, चाचा चांदनी जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, पापा अब क्या प्लान है? पापा ने रहस्यमय अंदाज में कहा, बस देखते जाओ, आज तुम्हारे लिए कुछ खास करने का मन है। मैंने अपनी पसंदीदा गुलाबी साड़ी पहन ली और तैयार होकर पापा के साथ गाड़ी में बैठ गई। उन्होंने गाड़ी एक खूबसूरत रिसोर्ट की ओर मोड़ ली। वहां हर तरफ लाल गुलाबों की सजावट थी और माहौल बेहद रोमांटिक लग रहा था। रिसोर्ट के अंदर पहुंचकर मैंने देखा कि आर्यन पहले से वहां मौजूद था। वह सफेद कुर्ते में बेहद आकर्षक लग रहा था। मैंने हैरानी से पापा की ओर देखा। पापा मुस्कुराए और बोले, चांदनी, जब प्यार को समझ लिया जाए तो उसे सही तरीके से जताना भी जरूरी है। मैंने सोचा, क्यों ना आज तुम्हारे रिश्ते को एक खूबसूरत शुरुआत दी जाए। आर्यन मेरी ओर आया और धीरे से बोला, चांदनी, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली और घुटने के बल बैठकर कहा, चांदनी, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरी आंखों में आंसू आ गए। यह पल जैसे एक सपना था जिसे पापा ने हकीकत में बदल दिया था। मैंने खुशी से हाँ कहा और आर्यन ने मुझे अंगूठी पहनाई। पापा ने तालियां बजाते हुए कहा, यही वह खुशी है जिसे मैं हमेशा तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहता हूँ। उनकी आंखों में गर्व और सच्चा प्यार साफ झलक रहा था। उस दिन पापा ने न सिर्फ मेरे फैसले को अपनाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि वह मेरी खुशियों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत दिन था और मैं हमेशा इसे अपने दिल में संजो कर रखूंगी। लेकिन इस खूबसूरत शुरुआत के साथ जिंदगी में आगे और भी नए मोड़ आने वाले थे। शायद यह प्यार और रिश्तों की असली परीक्षा थी जो हमें और भी करीब लाने वाली थी। उस खूबसूरत दिन के बाद मेरी और आर्यन की जिंदगी में एक नई रोशनी सी आ गई थी। पापा संजय का आशीर्वाद और उनका साथ मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा था। उनका हर कदम पर मुझे चुनना, मुझे अपनाना मेरे दिल को ऐसे छू जाता था कि मैं खुद को सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती। हमारी शादी की तैयारियां चल रही थी और पापा हर छोटी से छोटी बात में मेरा हाथ थामे खड़े रहते। एक शाम जब हम सब साथ बैठे थे, पापा ने मेरी आंखों में देखकर कहा, चांदनी, जब मैंने तुम्हारी माँ से शादी की थी तो मेरी दुनिया संवरी थी और आज तुम्हारे साथ यह सफर शुरू होते देख मेरा दिल गर्व से भर जाता है। उनके यह शब्द सुनकर मेरे दिल में एक ऐसी खुशी हुई जिसे मैं बयान नहीं कर सकती। प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी होती है जिसे निभाने का वादा मैंने अपने दिल से किया। शादी के दिन पापा ने मुझे अपनी बाहों में लेकर कहा, तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा, चाहे वक्त कैसे भी बदले। उस पल मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। आर्यन और मैंने एक दूसरे की आंखों में देखा और महसूस किया कि यह रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और समझदारी का भी है।
मेरे पापा की कहानी और उनकी मोहब्बत ने मुझे यह सिखाया कि सच्चा प्यार वो होता है जो हर मुश्किल में साथ दे, जो दिल से दिल को जोड़े। आज मैं भी अपने प्यार को उसी हिम्मत और सच्चाई से निभाने का संकल्प लेती हूँ जो पापा ने किया। यह कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन मेरे लिए यह सिर्फ एक शुरुआत है, प्यार और परिवार की एक नई दुनिया की।